जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि स्वयं को कमज़ोर मानकर बात को छोड़ देना ये सही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं हमें कभी भी खुद को निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि निराश बैठने से अगर परिस्थितियाँ अच्छी होती तो सब निराश बैठ जाते। इसलिए कभी भी निराश नहीं बैठना चाहिए। अगर परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो भी हमें ज़्यादा समय तक निराश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि निराश रहने से परिस्थितियाँ ठीक नहीं होती है, बल्कि टाइम बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है और हमारे मन में नकारात्मक सोच भर जाती है। वो नकारात्मक सोच ऐसी आ जाती है कि फिर हम अच्छा नहीं सोच पाते हैं, कुछ अच्छा कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ, तो निराश मत रहिए, आगे की सोचिए। जो हो गया वो भगवान जाने क्यों हुआ, क्योंकि उसमें ज़रूर परमात्मा की मर्जी होगी। कुछ न कुछ ज़रूर अच्छा होगा, तभी वो आपके साथ हुआ है। कृष्ण कहते हैं भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता। ये सिर्फ मैं जानता हूँ, लेकिन वर्तमान में क्या करना है ये निर्णय आपके हाथ में है। आप अपना कर्म कीजिए और ज़्यादा सोचिए मत, बस सकारात्मकता के साथ जिंदगी जिए। सकारात्मक विचारों को अपने मन में लाइए, सब अच्छा होगा। वर्तमान में क्या करना है ये निर्णय हमारे हाथ में होते हैं। हमारे कर्म सिर्फ हमारे हाथ में है और कुछ नहीं। फल तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए आप सिर्फ कर्म कीजिए, अपना कर्म कीजिए और अच्छा कीजिए। किसी का बुरा मत कीजिए, आपका बुरा कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे और ये सोचेंगे कि कोई नहीं देखा और हमारे साथ अच्छा होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जब लोग किसी के साथ गलत करता है तो आगे पीछे दाएं बाएं देखता है कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है, पर वो ऊपर देखना भूल जाता है कि ऊपर वाले सब कुछ देख रहा है। इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत ना करना चाहिए। इंसान ही नहीं, किसी जानवर के साथ भी गलत ना करना। कृष्ण जी कहते हैं ज्ञानी इंसान ये जानता है कि सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। एक ही भाव कभी रुक कर नहीं रहता। सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी आएगा। ये जिंदगी है, ये ऐसे ही चलेगी। अगर आप उस दुख से ज़्यादा चिंता दुखी हैं, जब तक आप दुख को दूर नहीं करेंगे, दुख की वजह और दुख का उपाय नहीं ढूंढ लेते, सिर्फ बैठे रहते हैं, शोक मनाते रहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, तो फिर कैसे आपकी समस्या हल होगी। इसलिए अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो भगवान कहते हैं उठो, अपना कर्म करो, उसके बारे में मत सोचो जो आपके साथ हुआ, आगे बढ़ो। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपको आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। दुख की वजह और दुख का उपाय आपको खुद ढूंढना है। इसलिए तब तक दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं देगा, जब तक आप दुख का कारण नहीं ढूंढेंगे, दुख का उपाय नहीं ढूंढेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, निराश नहीं होंगे। निराश बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चिंता करते हैं, ज़्यादा दुखी हैं, जब तक आप दुख को दूर नहीं करेंगे, दुख की वजह और दुख का उपाय नहीं ढूंढ लेते, तब तक दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। इसलिए सब कुछ आपके हाथ में है। निराश मत रहिए, कभी भी अपने मन में निराशा नहीं लानी चाहिए। हर इंसान के साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। सुखी कोई नहीं है, इस धरती पे सुखी कोई नहीं है। हर घर में कुछ न कुछ घटित हो रहा है, हर आदमी परेशान है। इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानी में आदमी बैठे रहे, सब कुछ छोड़कर बस उसी परेशानी के चिंता के बारे में सोचते रहे कि मेरे साथ क्यों हुआ। आप ये सोचिए कि इस धरती पे कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए
आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, कृष्ण जी कहते हैं, तो उस दुख से निकलकर बाहर निकलिए, उसका उपाय ढूंढिए और आगे बढ़िए, आगे कर्म कीजिए, प्रभु पे विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। किस समय कौन सी कमजोरी हम पर हावी हो जाए ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान तो जानते हैं। इसलिए परमात्मा को पूजा कीजिए, धन्यवाद दीजिए जो आपको मिला है उसके लिए, और बस आगे बढ़ते रहिए, अपना कर्म कीजिए। इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वो भगवान के हाथ में है, हम नहीं जानते हैं। ऊपर वाला ने सब कुछ हमारे जन्म लेने से पहले ही लिख दिया है कि कब क्या होना है। फिर आप सोचेंगे कि जब ऊपर वाला लिख ही दिया है कि कब क्या होना है, तो क्यों पूजा करें, क्यों कर्म करें? नहीं, अगर आप अच्छा कर्म नहीं करेंगे, अगर पूजा नहीं करेंगे, तो आपको अगले जन्म कुछ भी नहीं मिलेगा, आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। क्योंकि पिछले जन्म का जो पुण्य होता है उस हिसाब से हमारा भाग्य लिखा जाता है। पिछले जन्म का पाप अगर किसी का होता है और इस जन्म में पुण्य ज़्यादा हो गया, तो वो पाप जब कट जाता है तो ये पुण्य शुरू होता है और उसके साथ अच्छा होता है। इसलिए हमेशा अच्छा करना चाहिए। हम आते हैं दुनिया में और चले जाते हैं, हम फिर से जन्म लेते हैं। इसी तरह समय का चक्र चलता रहता है और ये जीवन ऐसे ही नहीं मिलता है। बहुत तपस्या करने के बाद, 100 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए मनुष्य जन्म को यूं ही ना गमाए, अपने इंसान होने का हर कर्तव्य निभाइए। मनुष्य जन्म बहुत ही अनमोल है, इनको यूं ही मत गमाइए। जैसे जीवात्मा की देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही शरीर की अन्य प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष में मोहित नहीं होता। भगवान ने हमें इंसान बनाया है, मनुष्य बनाया है, इसलिए मनुष्य जीवन को कभी भी व्यर्थ ना होने दे। हमेशा मनुष्य जीवन का सही उपयोग कीजिए, पूजा कीजिए, सत्संग कीजिए और मनुष्य का क्या कर्तव्य है वो निभाइए। आज एक छोटी सी गाना सुना रही हूँ आप सबको कि मनुष्य जीवन को यूं ही ना गंवाए। पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और ना पसंद आए तो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अच्छा नहीं लगा वीडियो। मनुष्य जन्म में अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु का गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। तू है बूंद बूंद पानी का, मत करे जोड़ जवानी का। तू है बूंद बूंद पानी का, मत करे जोड़ जवानी का।
संभले संभले के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका क्या इतबार है। मतलब का संसार है, किसका क्या इतबार है। संभले संभले के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की आँखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।